वंशी, तुम अगर मेरी आवाज तुम्हारे पास भी जाएगी तो तुम ये समझ लेना मैं तुमसे डरूंगा नहीं कभी, ये समझ लेना। मैं डरने वाला नहीं हूँ, कमाता हूँ। बेचारे भगे नहीं होते तो इन कौन से मार देते वो लोग? डंडे से और पंच से मार रहे हैं, सिर पे मारे हैं। अगर यही चोट थोड़ा सा गहरी हो जाती तो बेचारे बचते। मुझे पता चला अभी 4-6 महीने ही पता चला कि जो हिट हुआ है बड़ा, ये कुछ दिन पहले यहीं पे गुटखा मांग के खाता था कि कोई इसको 5 गुटखाबाज भी मैच खेलने जाते थे तो ये मोबाइल लेकर के जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाता था हम लोगों से कि भैया सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा। ये भुगतना पड़ रहा है, आज वही भुगतना पड़, परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसे व्यक्ति पर जबरन गाड़ी ठोक करके और उसके बाद मारपीट भी करना, ये कहीं की न्यायप्रिय बात। गोली छितराजाबा तू आई बदमाश की गाड़ी और 108 पे लत पे जब। ये तमाम इस रंगदारी गाना गाने वाला संजय यदुवंशी एक सीधे स्वभाव व्यक्ति के साथ आज मारपीट करता है। वो ये वो व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं। आप मेरे साथ आइए, आप भी आइए। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वैन चलाकर किसी स्कूल की गाड़ी चलाते हैं। उसके साथ जरा सा भी गाड़ी ठोक देता है, उसके बाद उतर के उसको मारने लगते हैं। यही नहीं, हालांकि 70 साल के बुजुर्ग के साथ भी वो बदतमीजी करता है। आखिर क्या वो गाना गाकर, क्या वो आए दिन सुर्खियों में ऐसे बना रहेगा? क्या प्रशासन चुप रहेगी? बात करेंगे पूरा प्रकरण क्या था, इनसे बात करते हैं। ये जो आपके साथ मामला हुआ, ये संजय यदुवंशी जो करता है, जो आपके साथ मारपीट करता है, आप कहां से आ रहे थे? जी हम पेट्रोल डलवा के पेट्रोल टंकी से घर वापस आ रहे थे। ठीक है जी, हम सर्विस रोड पे थे और वो अंडर पासिंग से डायरेक्ट आकर के हमारी वैन में ठोका पीछे। ठीक है। और उसके बाद गाड़ी से उतरने के बाद गाली गलौज करने लगा। जब हम उसको बोले तो हमारे ऊपर हाथ उठाया और 3-4 लोग थे, सारे लोग मिलके हमको मारे। और एक लोग डंडे से मार रहे थे और ये 2 लोग हाथ से, और ये अपने हाथ में पंच लेकर के मार रहा था हमको। तो आपने कहा नहीं क्यों मार रहे हो? थोड़ी सी तो बात हुई थी, थोड़ा सा गाड़ी लड़ी। हम बहुत रिक्वेस्ट किए लेकिन वो गलती अपनी मानने को तैयार नहीं था और दबंग किस्म का कुछ उसके जहन में चल रहा है कि हम तो दबंग हैं। तो ये आप अकेले थे कि आप और भी कोई था? हम थे और हमारे साथ जिनकी गाड़ी है वो केदार काका भी थे साथ में। अच्छा, वो उनकी उम्र क्या रही है? उनकी उम्र है 75-80। उनके साथ भी बदतमीजी करता है? जी, ठेल धक्का दे देता है उनको भी। अच्छा। वो बीच बचाव करने के लिए आए लेकिन उनको धक्का दे दिया। आपने सुना, वो गाना गाता है, उस गाने का सही रोल भी दिखा रहा है। आए दिन वो सुर्खियों में बना हुआ है। एक टोल टैक्स पर जाता है, वहां पर कुछ लोगों से यानी कि माँ बहन की गाली देता है, तमाम अभद्र करता है वो। ये आपके ही गांव का है, नजदीक का है, तो आपको पहचानता नहीं था क्या? जी पहचानता था या नहीं पहचानता था अब तो वही बता सकता है, उसको तो हम बता नहीं सकते। और फिर उसके जहन में क्या है, वो तो गाना गा करके दबंग किस्म का आदमी बन रहा है, आए दिन सुर्खियों में आना चाहता है वो। और मारने के बाद यहाँ से सीधा चले गया थाने पे, तहरीर भी दे करके आया। सबसे पहले पहुंच जाता? हाँ, सबसे पहले ही पहुंच जाता है। और तहरीर दे के आने के बाद गायब है, पता नहीं कहाँ है वो। और कुल मिला के ये लोग कितने लोग थे जो आपके साथ मारपीट करते? 4 लोग थे। ये 4 लोग थे जी। इनका नाम जानते हैं? चारों लोगों? चारों का नहीं जानते, 3 का जानते हैं। सिर्फ संजय यदुवंशी को आप जानते हैं? संजय यदुवंशी है, सचिन थे और एक शिवा, दोनों भाई। तो ये उन्हीं के गांव के नजदीक के हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं और उनको सब्सक्राइब भी करके रखे। एक दिन वो टाइम था जो इन्होंने उनकी मदद की आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज वो अपने घर में ही मारपीट कर रहा है, यानी कि अपने गांव देश के लोगों से मारपीट कर रहा है। उसको क्या पैसों की नशा हो गई है? क्या वो बहुत अमीर हो चुका है? वो एक गरीब परिवार के साथ ऐसे मारपीट करेगा? प्रशासन चुप रहेगी? तमाम ऐसे सवाल हैं। आप गांव के हैं भैया? हाँ जी भैया। ये संजय यदुवंशी कैसा किस्म का लड़का है? ये रंगबाज किस्म का लड़का है, जिस हिसाब से गाना गाता है उसी हिसाब से रंगबाजी करता है। अच्छा। हाँ जी भैया। हाँ। और क्या करेगा ये बताओ, रंगबाजी के हिसाब से गाना गाया। आज मेरे हरी भाई, मेरे दोस्त मित्र हैं, इनकी गाड़ी में ठोका। अगर बाइक लिए होते तर जाते, आज इनके बच्चे जो है अनाथ हो जाते, इनकी बीवी विधवा हो जाती। और क्या चाहिए? अच्छा हुआ ऊपर वालों ने इनको मैजिक गाड़ी स्कूल के लिए लेके आ रहे थे, अच्छा हुआ कि मैजिक से थे, बाइक से नहीं थे, नहीं तो आज हरीश का पूरा परिवार बिखर जाता। और क्या सजा यदुवंशी चलवा देते?
आज जो दिखाते हैं मैं गरीबी में साइकिल बांट रहा हूँ, कपड़े बांट रहा हूँ, कुछ नहीं बांटते, वो खाली अपने पैसे गर्मी दिखा रहे हैं। उनके पैसे कितनी गर्मी है भगवान देखता है या तो जनता देखती है, और पैसा जो है जनता ने उनको कमाया है। हम लोग सब्सक्राइब किए उनका यूट्यूबर चैनल, हर चैनल उनका देखते हैं, लेकिन हम क्या सोचते थे कि एक मेरा मित्र है, मेरा गांव वाला है, समाज पड़ोसी है, लेकिन वो पड़ोसी काबिल नहीं। वो पड़ोसी होने के नाते आज मेरे मित्र को आज ऐसा किया है तो कल मुझे भी कर सकता है, लेकिन मैं उनके धमकियों से नहीं डरूंगा। वो मनबड़ हो चुका है। मनबड़ हो चुका हूँ मैं, उनके धमकियों से एक पैसे के नहीं डरता हूँ। मैं नियत्ता हमेशा चलता हूँ, बाइक से चलता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ। अगर अपने स्वयं अपने बाप के औलाद हैं, वो भी ये धमकी देते हैं कि माँ के बेटे हो तो अकेले मिल लो ना, तो मैं भी उनको धमकी दे रहा हूँ कि वो अपने माँ के बेटे हो तो मुझसे आके अकेले जहाँ चाहे बुला ले और मुझसे अकेले फाइट कर ले। अगर मुझे एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं 2 थप्पड़ मारूंगा उनको, चाहे जितना पैसा गर्मी हो, चाहे प्रशासन लग जाए। अगर प्रशासन को बुला के सामने, प्रशासन सामने मेरे साथ हाथापाई कर ले, 1 थप्पड़ मारेंगे तो 2 थप्पड़ मारूंगा मैं। इतना क्षमता रखता हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे मित्र के साथ किए, कल दूसरे मित्र के साथ, कल परसों मेरे भी साथ कर सकते हो, कर सकते हैं। किसी भी भाई और बंदों के साथ, मेरे चाचा कितने किसी भी साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। संजय यदुवंशी, तुम अगर मेरी आवाज तुम्हारे पास भी जाएगी तो तुम ये समझ लेना मैं तुमसे डरूंगा नहीं कभी, ये समझ लेना। मैं डरने वाला नहीं हूँ, कमाता हूँ 400। ये गुस्सा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक सरल स्वभाव के व्यक्ति के साथ वो मारपीट करता है। आप देखेंगे, ये देखिए इनकी चोट देखिए, ये लगी हुई है। बताइए, ये 4 पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, वो आप दवाई में खर्च करेंगे और वो तो मोटा पैसा कमा रहा है और तमाम गाने गाता है, बच्चों को, गांव के जो बच्चे हैं उनको बढ़ावा दे रहा है, अपराध की दुनिया में उतारना चाहता है। फिलहाल आपका क्या नाम है? लालजी वर्मा। तो ये क्या होता है, आपके भाई हैं ये? नहीं भाई नहीं, गांव के ही है, छोटे भाई लगते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो किए हैं ये सही नहीं किए हैं। ऐसे गरीब व्यक्ति जो रोजी रोटी दिन भर की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ऐसे व्यक्ति पर जबरन गाड़ी ठोक करके और उसके बाद मारपीट भी करना, ये कहीं की न्यायप्रिय बात नहीं है। क्योंकि आपने गाड़ी ठोका था, आप सॉरी बोल देते, चले जाते, कोई बात नहीं थी। लेकिन आप गाड़ी ठोकने के बाद उतर करके इनको गाली भी देते और मारते भी हैं, और इतना मारने की कोशिश, बेचारे भगे नहीं होते, तीन से मार देते वो लोग, डंडे से और पंच से मार रहे हैं, सिर पे मारे हैं। अगर यही चोट थोड़ा सा गहरी हो जाती तो बेचारे बचते, सिर की चोट से कोई बचा है। लेकिन अब उनको क्या है, उनको तो पैसे की गर्मी है कि मैं पैसा फेंक दूंगा, कुछ नहीं होगा। और वो जानी समझी साजिश के तहत थाने पर गए भी मारने के बाद। ये बेचारे 100 नंबर पे फोन कर रहे थे, आधे घंटे 1 घंटे बाद 100 नंबर आती है, तब तक वो जाकर के थाने पर तहरीर देकर चला आता है। वो पहले ही अलर्ट रहता है, पहले से ही अलर्ट रहता है, जैसे बदमाश पहले से ही प्लान बनाया रहता है कि हमको क्या करना है। ऐसे विचारों से जो चल रहा है, इसका मतलब उसका मंसूबा सही नहीं है। तो ये आपके ही गांव का है और नजदीक का है, तो ये आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगा? अब पता नहीं क्या है। आज जब छोटे छोटे, जब ये शुरुआत दौर थी इसकी, हम लोग मैच खेलने जाते थे तो ये मोबाइल लेकर के जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाता था हम लोगों से कि भैया सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा। ये भुगतना पड़ रहा है, आज वही भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन को चाहिए तो ऐसे लोगों को तुरंत ही इसके सारे मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देना चाहिए। मैं कहता हूं इसको कुछ सजा न दे, लेकिन इसके मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दे, ये स्वतः अपने आप राह पर आ जाएगा। इसकी जितनी गर्मी है पैसे की ना, ये सारी सोशल मीडिया से ही है बस, और कहीं से नहीं है। यही बंद हो जाए, अपने आप स्वतः सारा प्रकरण अपने आप समझ में आ जाएगा इसके। ये जितनी भी रंगदारी कर रहा है, जो रंगदारी गानों गा करके और समाज को बिगाड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गाते हैं, अभी उसको उनको दूसरा गाना लगा के दे दीजिए मोबाइल पे, वो उसको मोबाइल नहीं छूते हैं, वो कहते हैं हमको तो वही गाना दिखाइए, मार दे गोली छितरा जा बातू। तो जब वो बच्चा छोटा सा, जिसका व्यक्तित्व छोटे बच्चे का 2 साल से होता है, उसके व्यक्तित्व के विकास में जो बातें आ जाती हैं, वो कोई टीचर या उसके घर के माँ बाप कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो बड़ा होने पर कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ऐसे बच्चों के जहन में वो गाना ये डाल रहा है, मार देबा गोली छितरा जा बातू, लोगों को बदमाश की गाड़ी, तो बदमाश बनने पर लोगों को मजबूर कर दे रहा है। ये पूरे समाज में ऐसी अफवाह फैला करके समाज के लोगों को ऐसे बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। तो मैं समाज के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को अनफॉलो करके इनको सजा दे।
प्रशासन सजा दे ना दे वो तो अलग बात है, समाज चाहे तो खुद सजा दे सकता है इसको। सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको अनफॉलो कर दे, अपने आप ये स्वतः जमीन पर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के ये धर्मेंद्र वर्मा है जो हमारे साथ मौजूद है। ये वैन चलाते हैं कि स्कूल की गाड़ी चलाते हैं। तो संजय यदुवंशी कहीं से आ रहा था, इनकी गाड़ी पर जब टक्कर मारता है तो उसके बाद वो इनसे मारपीट पर सामने आ जाता है, इनको मारता है, पीटता है। आप थाने में तहरीर दिए हैं, इंस्पेक्टर साहब क्या आश्वासन दिए? कार्रवाई करेंगे सर, कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। मुकदमा हो गया है जी, मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उसकी प्रतिलिपि हमको आप दे दिए हैं और हो सकता है कल से कार्रवाई चालू करें वो। अब आगे देख क्या करते हैं। तो ये रहे धर्मेंद्र जी। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हसीब। अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। तो क्या हरीश वर्मा की गरीबी को नहीं पता था? जब हरीश वर्मा हाथ जोड़कर उससे कह रहे थे भैया आपकी गलती है, आप हमें क्यों मार रहे हैं, और फिर भी इतना बेरहमी से पीटता है कि इनका सिर जख्मी हो जाता है। इसी गांव के प्रधान जी हैं, जिस गांव के रहने वाले हरीश वर्मा जी हैं। प्रधान जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपके गांव के हरीश वर्मा जी को ये बच्चों को सिखा रहा है, जो कहता कि आई बदमाश की गाड़ी चले मुकदमा 302 वाला। तो ये तो सब कुछ, कभी 302 की धारा का शौकीन है, कभी 376 का शौकीन है, कभी गुंडई का शौकीन है, कभी 307 कर दे रहा है, कभी गाड़ी से कुचलने का प्रयास कर दे रहा है। तो प्रधान जी, तो आपके गांव के लोग, तो मुझे नहीं लगता आप सुरक्षित रह गए इसके आतंक से। गांव के लोग सुरक्षित नहीं कि इसके गानों से तो पहली बात तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है जी। बहुत ही गंदा गाना है, पता नहीं कैसे शासन प्रशासन इसके गानों पे ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ। इसके गाने इतने गंदे, इतने वल्गर है, इतने खराब है। हाँ। पूरा समाज बिगड़ रहा है इसके गाने से। हाँ। मैंने 2-4 गाने इसके सुना इधर उधर। हाँ। लेकिन जब मुझे पता चला ये कौन है इतना बड़ा गुंडा गाने गाता है, कौन हिसाब से गाना गा रहा है कि इसको पुलिस पे ध्यान नहीं दे रही है। हाँ। इस तरीके से समाज को बिगाड़ने का ये कार्य कर रहा है। हाँ। ये बदमाश की गाड़ी, क्या कहते हैं, गुंडा आया, क्या कहते हैं वो, मार देव गोली छितरा जा तू, हाँ। जहिया रडारे पे आ जा बा, ऐसा गाना है इसका। हाँ। ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है इन गानों में। हाँ। और इसको योगी जी को संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि छोटा मोटा ऑफिसर नहीं, कप्तान नहीं, सीधा योगी जी संज्ञान में ले। हाँ। इस आदमी के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, इसके सारे गानों को बैंड किया जाए। हाँ। इस आदमी को जेल पहुंचाया जाए। हाँ। जिस तरीके से समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है। हाँ। ये कहीं से इसकी किसी से दुश्मनी है क्या है? इसके हर गाने में, हाँ। किसी एक गाने में ढंग की कोई बात नहीं होती, सिवाय ऐसा लगता है किसी एक को टारगेट करके किसी को जो है अपनी ताकत या अपना ताकत और घमंड या गुरूर दिखा रहा है, या अपनी गुंडई दिखा रहा है। हाँ। किसी को फोकस करके गाना लिखता है। हाँ। जो उसका राइटर होगा या जो भी गाना लिखता होगा, गाना यही लिखता होगा, जाहिर सी हाँ, बात है। बिल्कुल। ये अपने दिमाग में किसी न किसी को बिठाए गाना लिख रहा है। हाँ। और शासन, पुलिस इस पे ध्यान देना चाहिए। पुलिस वालों को इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके इसका हर गाना बन रही है। हाँ। अच्छा, इसके बारे में पहले भी सुना हूँ। हाँ। और इसके पहले भी कुछ दिन पहले मारपीट किया था। हाँ। जहाँ जा रहा है जनता को बरगला रहा है, परेशान कर रहा है, इस तरीके का ना। ये हमारे हरीश भाई हैं। हाँ। इनसे सीधा इस ग्राम सभा में कोई इंसान नहीं। हाँ। जरा इनकी बात में इतनी नरमी है, आराम से बात करते हैं, शांति से बात करते हैं। हाँ। मैं भी कभी प्रधान के उसे कभी कोई बात इस तरीके की करता हूँ तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह हूँ, मैं बड़ा इनसे उम्र में जरूर, बिल्कुल। लेकिन हमको समझाते हैं कि नहीं प्रधान जी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मुझे ये जो है इतने सज्जन आदमी है ये। हाँ। लेकिन इनको उसने कैसे, उसकी हिम्मत पड़ी कि इनके ऊपर हाथ उठाते हुए। अब तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध- आपको भी रडार पर ले वो लेगा। हमको रडार पे क्या कहेगा हम लेंगे? बहुत पॉपुलर है, आपकी वो- प्रधानी खा जाएंगे। वो हमारी प्रधानी क्या खाएंगे हम? हाँ। वो खाली जिस दिन हमारे रडार पे आ जाएंगे इस ग्राम सभा में, तुमको मालूम पड़ेगा कि रडार उनका है, रडार हमारा है। हाँ। वो खाली निकल गए हैं कहीं, जहाँ भी है अपने घर पे हैं। हाँ। वो खाली लोगों को कानूनी क्या उनके पास अभी वो भूल चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले 2 साल 3 साल पहले एहसान भाई के भट्टे पे गुटखा मांग के खाते थे। हाँ। 5 रुपए का गुटखा इनको खिला दो तो दिन भर ये तुम्हारे सामने हंसी मस्खराई करते थे, हाँ। कॉमेडी की रीलें बनाते थे। तो अब तो वो कहेगा कि हम तरक्की करके आगे बढ़ गए, तो आप जल रहे हैं, इस वजह से विरोध कर रहे तरक्की हैं। करके कि हमारे ग्राम सभा के या और ग्राम सभा तो छोड़ दो, ये एरिया के लोगों के ऊपर गुंडई करेंगे, गाड़ी चढ़ा देंगे। हाँ। इस तरक्की का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये किसी को जान से मार डालेंगे, किसी को कोई इनके सामने गाड़ी भी ठोकेंगे। आदमी हाथ पे चलो भैया मैं गरीब आदमी, मुझे मारो मत, गलती तुम्हारी, जिनकी गलती ये गुंडई भी करेंगे, उसको मारेंगे भी। अपने गानों को साक्षात करके दिखा रहे हैं। तो आप ही लोगों ने तो इसको आगे बढ़ाया, यहीं आकर वीडियो बनाता था इसी दुकान पर। आप ही लोगों ने तो आगे बढ़ाया। हाँ, बिल्कुल। मैंने भी जब इसके बारे में सुना, मुझे पता चला अभी 4-6 महीने ही पता चला कि ये जो हिट हुआ है बड़ा। ये कुछ दिन पहले यहीं पे गुटखा मांग के खाता था कि कोई इसको 5 ये गुटखाबाज भी ये गुटखा वाला है क्या? गुटखा बाज है, सिगरेट बाज है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, बहुत अच्छा आदमी नहीं है ये। हाँ। सबसे बड़ी बात, चलो गुटखा तो उसके बहुत लोग खाते हैं, हाँ। सिगरेट बहुत लोग पीते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ।
शराब भी पीता होगा मैं तो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। मेन वजह यह है कि सबसे बड़ी सी कमी है कि गुंडाई वाले गाने गाता है। हाँ। और सिर्फ मेरा ये कहना है कि कप्तान से लेके मेरी दरखास्त अगर वहां तक मेरी बात पहुंच जाए बिल्कुल तो इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके गानों को इस तरीके से बैन कर देना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए, इसको पहले जेल भेजो। मैं तो जब दिखा रहा हूँ इस आपकी इस बातों को जब दिखाऊंगा तो मुझे भी लोग कहेंगे कि ये जो है संजय यदुवंशी से जलन करता है, इस वजह से जो है इस तरीके से जलन बोलवा रहा करने है। के देखो, जलन कोई किसी से नहीं करता। तुम ऐसा कार्य करो ही नहीं कि लोग तुमसे जलन करें, लोग तुमसे मोहब्बत करें, ऐसा काम करो ना। तुम्हारे काम ही गंदे हैं, उसके काम गंदे हैं, उसकी राइटिंग गंदी है, उसका गाना गंदा है, सब गंदा है, उसकी सोच गंदी है। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसे उसके गाने निकलेंगे। तो क्या केवल संजय यदुवंशी के ही गाने बंद होने चाहिए? एक तो अनुराग पंडित है, वो भी तो गुंडई के जो गाने भी- गाता है। जो भी इस एक कोई तरीके से- निषाद है, वो भी गुंडई के गाने देखिए, गा रहा है। मैं ज्यादा गाना ना सुनता नहीं हूँ, 2-4 गाने सुना हूँ तो उसमें जो है मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरीके का गाना जो भी गाता है इससे नई जनरेशन खराब हो रही है। दिमाग में लोगों के भरता है, बच्चे अभी हैं गाना सुनेंगे, मार दे गोली छितरा जावा तू, तो अभी किसी को बोल भी देंगे तू ज्यादा बोलो तो मार दे गोली छितरा जावा तू, किसी को कहेंगे जहिया लपेटे मा जावा निचोड़ देवा तू उड़ा था। इस तरीके की गाना या मनी मनी ऐसा पैसे का घमंड दिखाना, ये सब चीज अच्छी नहीं। इससे लोगों की नई जनरेशन बर्बाद हो रही है। जैसे आप हमारे बैठे एरिया हैं, जैसे आप बैठे हैं, अभी आप हमको कह दें कि मार दे गोली ज्यादा बोली बात तो छितराई जावा, तो अगर आप हमको कह देंगे तो हम तो जाएंगे, एक तहरीर दे देंगे, आप पर मुकदमा लिख उठेगा। मुकदमा लिख उठेगा। ये तो सरेआम पूरे समाज को कह रहा है कि मार दे गोली छितराई जावा, इस पर कोई मुकदमा नहीं होता है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो फिल्मों या गानों में क्या होता है, एक नीचे वो डिस्क्लेमर लिखा होता है। हाँ। उसमें लिखा है कि ये जो है ये मजाक करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए या एक पिक्चर बनाने के लिए इसके लिए किया जा रहा है, इसका कोई सच्चाई तो कोई ताल्लुक नहीं। हाँ। शायद इस तरीके की उसमें भी लिखा रहता तो होगा। क्या डिस्क्लेमर की आड़ में समाज के लोगों को गुंडई की तरफ झोंका जाएगा? बिल्कुल गुंडाई की तरफ ये झोंक रहा है, डिस्क्लेमर की आड़ में गुंडाई की तरफ झोंक रहा है, 100% झोंक रहा है। नई जनरेशन जो बर्बाद हो रही है और वो खुद भी गुंडाई कर रहा है। हाँ। वो पहले खुद गुंडाई करके दिखा रहा है लोगों को, देखो मैं गुंडा हूँ, तुम भी गुंडा हो। हाँ। और इसी तरीके से काम करो, मैं गुंडा हूँ, गुंडाई करो। और ये गुंडाई उसकी ज्यादा दिन चलने वाले नहीं, उसका दिन भर गया। तो अभी तो अखिलेश यादव जी के पास भी वो मिलकर आए हैं, अखिलेश गुंडई यादव जी गाने के पास गाते क्या अखिलेश यादव गुंडाई करेंगे? अखिलेश यादव गुंडाई उसको नहीं बता रहे कि तुम गुंडाई करो। हैं। वो अपनी मर्जी से, उसकी खुद की सोच है, उसका खुद का दिमाग है, वो अपनी मर्जी से गुंडाई कर रहा है। और ये गुंडाई, ऐसे लोगों को तो सम्मान भी नहीं देना चाहिए। मुझे लगता सम्मान है बिल्कुल नहीं बगल देना फोटो चाहिए। खिंचा रहा तो भगा देना चाहिए। सम्मान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो लोग आज लड़के जो परेशान हैं या इसके पीछे जो लगे रहते हैं वो गलत कर रहे हैं, उसको इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि इस तरीके के लोगों को समाज से बहिष्कार करें। जिस तरीके से वर्मा जी के साथ आज उसने वारदात को अंजाम दिया है, आप एक प्रधान हैं, यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, किस तरीके की कार्रवाई की इनके मांग ऊपर करते हैं? कार्रवाई पूरी होगी, पुलिस को पूरा भरोसा है। हमारे एसओ साहब ने आश्वासन दिया है हरीश भाई को, हमारे वो कार्रवाई करेंगे और जितनी कार्रवाई सरकार पुलिस द्वारा की जाएगी। अब उसके बाद फिर अगर कहीं ना कहीं जिस तरीके का वो काम करते हैं उनको कहीं ऐसे फंस जाएंगे कि जनता उनकी कार्रवाई कर देगी। हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हम सम्मानित व्यक्ति हैं, हम हमेशा कोई काम नहीं करेंगे।